राधिका बहुत गरीब थे। उनकी बेटी रानी 13 साल की थी। एक बार जब भोला को तेज बुखार हुआ तो उसके हाथों पर लकवे का असर हो गया। तब से उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। माँ के काम पर जाने के बाद घर का काम, बाबा की सेवा, सब कुछ वही करती थी। एक दिन रानी ने स्कूल जाते बच्चों को देखकर माँ से कहा, माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, तुमने मेरी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी? रानी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब तक थे तब तक पढ़ा दिया। माँ, हम लोग तो हमेशा ही गरीब रहेंगे, तो क्या मैं कभी पढ़ लिख नहीं सकती? जब उसकी माँ काम पर चली गई तो वो घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चली गई और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर रेशम नाम की एक परी रहती थी। उसने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? हम बहुत गरीब हैं, मेरे माता पिता मुझे स्कूल भी नहीं भेज सकते। मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा, तुम रोना बंद करो, तुम मन में सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। रानी ने आंखें बंद कर ली और, मेरे बाबा को ठीक कर दो, जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से स्कूल जाऊंगी। अब तुम घर जाओ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम इसी पेड़ के नीचे आकर इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपनी हथेली पर रखकर उसको दूसरे हाथ से ढक देना और मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। रानी कूदती फांदती अपने घर चली गई। उसने देखा कि उसके बाबा वाकई में ठीक हो गए थे। अरे, ये कैसे हुआ? माँ, ये उस बूढ़ी अम्मा ने किया। कौन सी अम्मा? उसने सारी बातें माँ को बताई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं जरा जाकर देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। सब लोग चले गए तो रानी दौड़कर जंगल की तरफ चली गई और पेड़ के नीचे जाकर अपनी हथेली पर पत्ता रखकर उसको ढक दिया। अम्मा, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी पेड़ से रेशम परी उतरकर उसके सामने आ गई। आप कौन हैं? मैंने तो बूढ़ी अम्मा को बुलाया था, जिन्होंने मेरी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद दिया था। वो मैं ही थी, मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया था। आप तो परी है ना? हाँ, मेरा नाम रेशम परी है, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तो सुना था परियां परीलोक में रहती हैं। हाँ, मैं वहीं रहती थी, पर रानी परी ने मुझसे नाराज होकर मुझे धरती पर भेज दिया है। क्यों, आपने कोई शरारत की थी क्या? हाँ, मैं बहुत शरारती थी। एक दिन मैं पृथ्वीलोक पर आई। यहाँ आकर तितलियां देखने और उनके पीछे पीछे भागने में देर हो गई। मैं बहुत सारी तितलियों को एक धागे में पिरोकर अपने साथ ले गई। वो देखते ही रानी परी नाराज हो गई और उन्होंने, तुम परी हो, तुम्हें जीवों पर दया करना पहला पाठ पढ़ाया जाता है और तुम इन बेबस तितलियों को पिरोकर ले आई। तब से मैं धरती पर ही हूँ। ये कहते कहते रेशम परी उदास हो गई। ओह, आपने रानी परी से माफी क्यों नहीं मांगी? मांगना तो चाहती हूँ, पर इसके लिए मुझे परीलोक जाना होगा। तुम कल से स्कूल जाओगी ना? मैं स्कूल कहाँ जाती हूँ? अब से जाओगी। घर जाकर उसने देखा कि उसका घर एक बड़ी हवेली में बदल गया था। आइए रानी बिटिया, आपके माता पिता आपको ढूंढ रहे हैं। राधिका बेधड़क हवेली में प्रवेश कर चुकी थी। उसने देखा कि उसकी हवेली के चारों तरफ खूब सुंदर बाग बगीचे हैं। हवेली में उसके माता पिता बहुत सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसको देखते ही, रानी, तुम कहाँ थी बेटी? देखो ये सब क्या हो गया। बाबा, ये सब रेशम परी का जादू है। उसने मुझे कहा है कि मैं कल से स्कूल जा सकती हूँ। हाँ बेटी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। दूसरे दिन सुबह ही रानी अपने माँ और बाबा के साथ स्कूल गई। उसका एडमिशन हो गया। लौटते समय, माँ, तुम लोग घर जाओ, मैं जरा परी से मिलकर आती हूँ। रानी पेड़ के नीचे गई और उसने पत्ता हथेली पर रखकर परी को बुलाया। परी तुरंत आ गई। वाह रानी, तुम तो स्कूल की पोशाक में बहुत अच्छी लग रही हो। रेशम परी, आप यहाँ अकेली जंगल में रहती हैं। आपने हमें इतना सुंदर बाग बगीचा दिया है, आप हमारे बगीचे में पेड़ पर भी तो रह सकती हैं। अभी नहीं, जब समय आएगा तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। मैं चलती हूँ, कल आपके पास आऊंगी। रानी जाने लगी, परंतु तभी तक भयानक सा दिखने वाला आदमी
जो रानी के पीछे पीछे आ रहा था, उसने रानी और परी के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली थी, पर उसको परी दिखाई नहीं पड़ी। वो कोई तांत्रिक था। जैसे ही रानी अपने घर जाने लगी, वो उसके पीछे पीछे गया। ए लड़की, तू पेड़ के नीचे किससे बात कर रही थी? पहले तो रानी डर गई, फिर उसने साहस जुटाया। मैं तो एक पेड़ से बात कर रही थी, पर आपको कैसे पता चला? अभी मेरे साथ चलकर जरा उस पेड़ से फिर से बात करो। जरा मैं भी तो सुनूं कि कोई इंसान पेड़ से कैसे बात कर सकता है। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। रानी पेड़ के नीचे गई और पत्ते को हथेली पर रखा। फिर, रेशम परी, मेरी मदद करो। ये आदमी बहुत ही खतरनाक लग रहा है। यदि मैं इसको आपके बारे में बता दूंगी तो ये निश्चित ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। रानी, तुम एक पत्ता तोड़ लो और उसको उस आदमी की हथेली पर रख दो। उसको कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। तब तक तुम अपने घर चली जाना। रानी ने झट से एक पत्ता तोड़ा और उसकी हथेली पर रख दिया। लड़की, ये तूने क्या किया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन रानी तब तक वहां से जा चुकी थी। रानी जब घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता से सारी बातें बताई। तांत्रिक बड़बड़ाता हुआ वहीं पेड़ के नीचे ही बैठ गया। शाम होने को आई, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उधर से साइकिल से एक व्यक्ति निकला। उसने एक तांत्रिक को वहां बैठा देखा तो, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं भाई, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दो। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस व्यक्ति ने उसे सहारा देकर उठाया और अपनी साइकिल पर बिठाकर जंगल के बाहर ले गया। जब रात हुई तो अचानक रानी ने सोचा, कहीं वो दुष्ट आदमी परी को कोई नुकसान न पहुंचाए। माँ, चलो हम लोग वहाँ चलकर देखते हैं कि वो खतरनाक आदमी अभी भी वहाँ है कि चला गया। इतनी रात को? माँ, रेशम परी धरती पर अकेली ही सजा भुगत रही है। यहाँ उनका अपना कोई भी नहीं है। राधिका और भोला तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथ सुरक्षा के लिए लाठी और टॉर्च ले लिया था। जब वो वहां पहुंचे तो रात हो गई थी और दूर से ही उन्हें रोशनी और संगीत की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वो लोग एक जगह रुक गए। उन्होंने देखा कि उस पेड़ के पास ही बहुत सारी परियां नृत्य कर रही थी। तभी एक उड़न खटोला आया। उस पर से रानी परी उतरी। उनके आते ही नृत्य और संगीत रुक गया। रेशम, आओ हमारे पास। जी रानी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे उस पेड़ पर रहने का पता एक तांत्रिक को लग गया है। हो सकता है वो मुझे ढूंढ निकाले। आज तो उस छोटी बच्ची ने मुझे बचा लिया, पर वो हमेशा मेरे पास नहीं रह सकती। रेशम, आज ये उत्सव इसीलिए मनाया गया था कि आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है। तब तक रानी दौड़कर रेशम परी से लिपट गई। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। रानी, मुझे रोको मत। जब तुम बुलाओगी मैं तुमसे मिलने तुम्हारे बगीचे में ही आ जाऊंगी। सभी परियां रानी और उसके माता पिता से विदा लेकर उड़न खटोले पर बैठकर आकाश में उड़ गई। रानी की आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला रही थी। रानी परी फिर आएगी। हमें दूसरों की खुशी में खुशियां ढूंढनी चाहिए ना। चलो अब घर चलें। नई उम्मीद लेकर सभी लोग घर आ गए।